हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम एडवांस्ड वोकैबुलरी के वर्ड्स करने जा रहे हैं, साथ में उनके मीनिंग और एग्जांपल्स भी देखेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना है और आप इन वर्ड्स को अपनी इंग्लिश राइटिंग और इंग्लिश स्पीकिंग दोनों में यूज़ कर सको। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सो लेट्स बिगिन। हमारा फर्स्ट वर्ड है ड्रीम। इन एडवांस्ड वोकैबुलरी वी से विजन, meaning a mental image of what one wants in the future। दिमाग में एक ऐसी इमेज कि कोई फ्यूचर में अपने फ्यूचर में क्या चाहता है, क्या सपना है उसका। ड्रीम मतलब सपना। एग्जाम्पल, he had finally accomplished his vision of becoming a pilot। उसने पायलट बनने का अपना सपना फाइनली पूरा कर लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, she had a vision of garden full of colorful flowers। उसने कलरफुल फ्लावर्स से भरे हुए गार्डन का एक सपना देखा। नेक्स्ट वर्ड इज गोल। इसे एडवांस्ड वोकैबुलरी में बोलेंगे ऑब्जेक्टिव, मीनिंग अ स्पेसिफिक पर्पस और एम टू अचीव। कोई खास पर्पस अचीव करना है उसे बोलते हैं गोल, उद्देश्य। एग्जाम्पल्स, माई ऑब्जेक्टिव फॉर टूडे इज टू फिनिश दिस असाइनमेंट। मेरा आज का उद्देश्य इस असाइनमेंट को फिनिश करना है, कंप्लीट करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव द कंपनीज प्रोडक्टिविटी। हमारा मेन उद्देश्य कंपनी की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना, बढ़ाना है। इवेंट। इन एडवांस्ड वोकैबुलरी वी से अकरेंस। इवेंट मतलब कोई घटना, कुछ होना, मीनिंग an incident or something that happens। एग्जाम्पल्स देखिए, फ्लडिंग इन दिस एरिया इज अ कॉमन अकरेंस। इस एरिया में बाढ़ का आना एक आम घटना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द अकरेंस ऑफ दो सिम्टम्स इज लेस कॉमन इन सर्टेन ग्रुप्स। उन सिम्टम्स का आना कुछ ग्रुप्स में लेस कॉमन है। डीप। इन एडवांस्ड वोकैबुलरी वी से प्रोफाउंड। इसका मतलब है गहराई। डीप मतलब गहराई। अ लॉन्ग वे डाउन और इनसाइड समथिंग, किसी चीज में गहराई तक जाना। द स्पीच हैड अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन हर। स्पीच का, भाषण का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा। दोज टू लाइन्स ऑफ पोइट्री एक्सप्रेस परफेक्टली द प्रोफाउंड सैडनेस ऑफ पोइट्स हार्ट। कविता की वह दो लाइनें कवि के दिल की उदासी को गहराई से एक्सप्रेस कर रही थी। Next word is weak। In advanced vocabulary we say fragile। इसका मतलब है कमजोर, नाजुक। Meaning easily broken or damaged, जिसको आसानी से तोड़ा जा सके, नुकसान पहुंचाया जा सके। और delicate in nature। delicate मतलब नाजुक, जिसका नाजुक स्वभाव हो, नाजुक सी चीज हो। That is fragile। Examples, the parcel of glass was labeled fragile, हैंडल विद केयर। जो ग्लास का पार्सल था उसके ऊपर लेबल लगा हुआ था कि यह कमज़ोर है, नाजुक है, हैंडल विद केयर, ध्यान से हैंडल कीजिए। नेक्स्ट इज द ओल्ड लेडी वॉज इंक्रीजिंगली फ्रेजिल आफ्टर हर ऑपरेशन। जो बूढ़ी लेडी थी वह तेज़ी से कमज़ोर हो रही थी अपने ऑपरेशन के बाद। डू। एग्जीक्यूट। डू मतलब करना, मीनिंग टू कैरी आउट और परफॉर्म एन एक्शन और प्लान। किसी एक्शन या प्लान को परफॉर्म करना, प्रैक्टिकली करना। एग्जाम्पल्स, ही फेल्ड टू एग्जीक्यूट हिज ड्यूटीज एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट। वह हेड ऑफ डिपार्टमेंट की ड्यूटीज़ को करने में फेल हो गया। दे केयरफुली एग्जीक्यूटेड द प्लान। उन्होंने ध्यान से प्लान को एग्जीक्यूट किया, उसका पालन किया। नेक्स्ट इज होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक। इसका मीनिंग होगा आशावादी। मीनिंग देखिए, एक्सपेक्टिंग पॉजिटिव आउटकम्स, सकारात्मक परिणाम की उम्मीद करना। एग्जाम्पल्स, ही रिमेन्ड स्ट्रांगली ऑप्टिमिस्टिक दैट एन एग्रीमेंट कुड बी रीच्ड। वह पूरी तरह से आशावादी है कि किसी समझौते पर पहुंचा जा सकता है। नेक्स्ट, यू शुड बी मोर ऑप्टिमिस्टिक। आपको ज़्यादा आशावादी होना चाहिए। क्लीन, प्रिस्टीन। क्लीन मतलब साफ, मीनिंग इन द सेम स्टेट और कंडीशन एज व्हेन इट वाज फर्स्ट मेड।
मतलब बिल्कुल नए जैसा, जैसे पहली बार बना था, सेम उसी कंडीशन में। और इन इट्स ओरिजिनल, वही सेम मीनिंग कि बिल्कुल पहले जैसा, बिल्कुल नए जैसा। एग्जाम्पल्स, ही वॉज वेयरिंग अ प्रिस्टीन वाइट शर्ट, उसने नए जैसी सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी। द आइलैंड इज़ नोन फॉर इट्स प्रिस्टीन बीचेस एंड नेचुरल सीनरीज, आइलैंड अपनी साफ सुथरी बीचेस के लिए और नेचुरल सीनरीज के लिए जाना जाता है। डिले, पोस्टपोन, डिले करना, किसी काम को टालना आगे के लिए। मीनिंग, टू डिले और पुट ऑफ अंटिल अ लेटर टाइम, कुछ टाइम बाद करने के लिए किसी काम को टालना। एग्जाम्पल्स, द क्रिकेट मैच वॉज पोस्टपोन्ड अंटिल टुमारो बिकॉज ऑफ रेन, क्रिकेट मैच कल तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया बारिश की वजह से, रेन की वजह से। नेक्स्ट, ही पोस्टपोन्ड हिज ट्रिप एट 11th आवर, उसने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर अपना ट्रिप पोस्टपोन कर दिया, टाल दिया। एट 11th आवर इज़ एन ईडियम, इसका मतलब है बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे कोई काम करना। एट 11th आवर, लास्ट मोमेंट पे। डिसाइड, डिटरमाइन, डिसाइड कुछ निर्धारित करना, तय करना। मीनिंग, टू डिसाइड व्हाट विल हैपन, यह डिसाइड करना, निर्धारित करना कि क्या होगा। एग्जाम्पल्स, शी डिटरमाइंस दैट वन डे शी वुड बी एन एक्टर, उसने तय किया कि एक दिन वह एक्टर बनेगी। द फर्म डिटरमाइंस इट्स प्रोडक्शन टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट, फर्म ने निर्धारित किया उसकी प्रोडक्शन के बारे में ताकि वह प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। सेटअप, एस्टैब्लिश, इसका मतलब है स्थापित करना। मीनिंग, स्टार्ट और क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन, अ सिस्टम एक्सेट्रा, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी सिस्टम को, किसी काम को इस्टेब्लिश करना, स्थापित करना। एग्जाम्पल्स देखिए, इट टेक्स अ वाइल टू एस्टैब्लिश योर सेल्फ इन बिजनेस, बिजनेस में अपने आप को स्थापित करने में कुछ समय लगता है। वी नीड टू एस्टैब्लिश अ मैच बिटवीन स्टूडेंट्स नीड एंड टीचिंग मेथड, हमें स्टूडेंट्स की ज़रूरत और टीचिंग मेथड के बीच में एक मैच स्थापित करने की ज़रूरत है। वेरी हैप्पी, एडवांस्ड वोकेबलरी वी यूज़ ओवर द मून, ओवर द मून एक ईडियम भी है, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा खुश। मीनिंग, एक्सट्रीमली प्लेज्ड और डिलाइटेड, बहुत ज़्यादा खुश होना। एग्जाम्पल्स, शी वॉज ओवर द मून अबाउट हर न्यू जॉब, वह अपनी नई जॉब की वजह से बहुत ज़्यादा खुश थी। माई ग्रैंड मदर वॉज ओवर द मून वैन वी हैड अ सरप्राइज पार्टी फॉर 70th बर्थडे, जब हमने 70th बर्थडे पार्टी पर ग्रैंड मदर को सरप्राइज पार्टी दी तो वह बहुत ज़्यादा खुश हुई। ऑफर, प्रपोज, इसका मीनिंग आएगा प्रस्ताव। मीनिंग, टू सजेस्ट अ प्लान और आइडिया फॉर कंसिडरेशन। एग्जाम्पल देखिए, दे प्रपोज यूजिंग रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज फॉर द प्रोजेक्ट, उन्होंने प्रोजेक्ट के लिए रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज़ करने का प्रस्ताव दिया। नेक्स्ट, द मेयर प्रपोज्ड अ न्यू प्लान फॉर सिटीज़ डेवलपमेंट, मेयर ने शहर की डेवलपमेंट के लिए एक नए प्लान का प्रस्ताव दिया। सिग्नल, इंडिकेशन, इसका मतलब है अ साइन, साइन कोई संकेत। एग्जाम्पल, द मिनिस्टर्स विजिट वॉज एन इंडिकेशन ऑफ द इम्प्रूवमेंट इन रिलेशंस बिटवीन द कंट्रीज, दोनों देशों के बीच में रिश्ते सुधारने के लिए मिनिस्टर की विजिट एक संकेत था। दे गेव नो इंडिकेशन ऑफ हाउ द वर्क शुड बी डन, उन्होंने कोई संकेत नहीं दिया कि काम कैसे किया जाना चाहिए। हार्ड, रिजिड, इसका मतलब है कठोर। मीनिंग, स्ट्रिक्ट एंड डिफ़िकल्ट टू चेंज, जो स्ट्रिक्ट है, बड़ा जो सख्त है, कठोर है और जिसे चेंज करना मुश्किल है। एग्जाम्पल, हॉस्पिटल रूटीन्स फॉर नर्सेज आर वेरी रिजिड, नर्सेज के लिए हॉस्पिटल्स की जो रूटीन्स हैं वे काफ़ी हार्ड होती हैं, स्ट्रिक्ट होती हैं। बॉयज़ हॉस्टल्स रूल्स वर वेरी रिजिड, बॉयज़ हॉस्टल के रूल्स बहुत कठोर थे। चीप, इनएक्सपेंसिव, इसका मतलब है सस्ता, अफोर्डेबल। लो इन कॉस्ट, जिसकी कीमत कम हो। एग्जाम्पल्स, दिस हाउस इज़ स्मॉल एंड इनएक्सपेंसिव फॉर द फर्स्ट टाइम बायर्स, यह घर छोटा है और सस्ता है फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए, जो पहली बार घर खरीद रहे हैं उनके लिए। वी वेंट टू एन इनएक्सपेंसिव रेस्टोरेंट फॉर डिनर यस्टरडे, हम कल एक अफोर्डेबल लो इन कॉस्ट
रेस्टोरेंट में गए डिनर करने के लिए। शॉर्ट, ब्रीफ, इसका मीनिंग है संक्षिप्त, शॉर्ट इन ड्यूरेशन और लेंथ। एग्जाम्पल, दिस इज़ अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द न्यू असाइनमेंट। यह न्यू असाइनमेंट की एक शॉर्ट आउटलाइन है। ही बिगेन हिज स्पीच विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन। उसने अपनी स्पीच एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ शुरू की। ऑथेंटिक, इसका मतलब है प्रामाणिक, विश्वसनीय, प्रामाणिक। मीनिंग जेन्युइन और रियल, नॉट फॉल्स। जो चीज़ जेन्युइन है, असली है, और फॉल्स नहीं है, झूठ नहीं है। एग्जाम्पल्स, देयर इज़ नो प्रूफ दैट द डॉक्यूमेंट इज़ ऑथेंटिक। कोई प्रूफ नहीं है कि यह डॉक्यूमेंट रियल है, सच्चा है। नेक्स्ट, दिस इज़ एन ऑथेंटिक न्यूज़ रिपोर्ट। यह एक विश्वसनीय, प्रामाणिक न्यूज़ रिपोर्ट है। वी कैन डिपेंड ऑन इट। हम इस पर डिपेंड हो सकते हैं। सैड, डेस्पोनेंट, इसका मतलब है उदास होना, निराश होना। मीनिंग फीलिंग और शोइंग होपलेसनेस, नाउम्मीद होना, डिस्करेज्ड होना। एग्जाम्पल, द टीम वॉज वेरी डेस्पोनेंट आफ्टर लूजिंग द गेम। गेम हारने के बाद टीम बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी, निराश हो गई थी। आई फील डेस्पोनेंट व्हेन माई वर्क इज़ रिजेक्टेड। मैं जब मेरा काम रिजेक्ट किया गया तो मैं उदास हो गया, निराश हो गया। यूज़, यूटिलाइज, मीनिंग टू मेक यूज़ ऑफ समथिंग इफ़ेक्टिवली। किसी चीज़ को प्रभावी तरीके से यूज़ करना, इस्तेमाल करना। एग्जाम्पल्स, वी मस्ट यूटिलाइज ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज। हमें सभी उपलब्ध रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना चाहिए, प्रभावी तरीके से यूज़ करना चाहिए। इफ़ यू यूटिलाइज योर टाइम वाइजली, अगर आप अपना समय समझदारी से यूज़ करोगे, यू विल बी एबल टू फिनिश ऑल ऑफ योर चोर्स ऑन टाइम। आप अपने सभी काम समय पर ख़त्म करने में सफल हो जाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये वर्ड्स आपके लिए यूज़फुल होंगे। If you like the video, please subscribe my channel and share this video with your friends. Thank you so much.